सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। विशेषकर न्यू बॉम्बे के जेसी एसडी एंटी ग्रुप के हमारे प्रिय भाई बहनों को एक दफ़ा फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में ध्यान करेंगे और आज हम जो ध्यान करेंगे वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 6 वचन से और 15 वचन तक हम पढ़ेंगे और इसके ऊपर थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। अपने बटुए में ना तो सोना न रूपा न तांबा रखना, मार्ग के लिए ना तो झोली रखो, न दो कुर्ते न जूते न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोग आज जिस चीज़ के ऊपर ध्यान करेंगे उसका अगर मैं टाइटल देना चाहूँ तो ये होगा कि तुमने सेंत मेत पाया है, सेंत मेत दो। यानी कि परमेश्वर के वचन के लिए ना तो हमारी पर्सनल कोई मेहनत लगी है, ना हमारा उसके ऊपर कुछ रुपया लगा है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हमने ये सब कुछ पाया है। जब ये बातें हमने परमेश्वर के अनुग्रह से पाई हैं तो हम लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के पास लाने का प्रयास करें, ताकि जैसे हमने ये सारी चीज़ें सेत में अर्थात बिना पैसा खर्च किए पाई हैं तो दूसरे लोग भी पाएं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से दी गई हैं और परमेश्वर ने जगत में मनुष्य के लिए ये करुणा दिखलाई है। यहाँ पर जब हम इस वचन के ऊपर ध्यान करने के लिए आए हैं तो परमेश्वर ने इस संसार के अंदर एक करुणा का कार्य किया है और बाइबल हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है
उसने हमारे जीवन के लिए जो एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट किया है, उस उदाहरण को हमें समझते हुए अपने इस जीवन में थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ना है। और वो उदाहरण क्या है कि एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें थीं और उनमें से एक भेड़ उसकी खो जाती है। और जब वो उसको काउंट करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसकी एक भेड़ खो गई है। भेड़ों का एक नियम है कि वो अपने चरवाहे की बात को ध्यान से समझती हैं और वैसा ही वो करती हैं। तो उस चरवाहे ने उस 99 भेड़ों को एक जगह छोड़ा और वो एक खोई हुई भेड़ को ढूंढ के लाता है। तो इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ की जो दृष्टांत यहाँ पे दिया गया है, ये इज़राइल की खोई हुई भेड़ें कौन हैं? इज़राइल की खोई हुई भेड़ें वो हैं जो इस संसार के अंदर पवित्र होने के लिए बुलाए गए लोग हैं, या जो उद्धार पाने के लिए आए हुए लोग हैं। ये इज़राइल की खोई हुई भेड़ें हैं। और हम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के घराने के, अर्थात इज़राइल के घराने के हो जाते हैं, ये उनके विषय में कहा गया है। क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट रीति से इस बात का बयान करती है। जब पेंतिकोस्त के दिन पतरस इजरायली लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उस यीशु को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसको प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। और जब इतनी बात लोगों ने सुनी तो लोगों के हृदय छिद गए और लोग पतरस और प्रेरितों से ये पूछने लगे कि भाइयों, हमसे ये एक अनर्थ काम हो गया है। आप हमें मेहरबानी से ये बताओ कि हम लोग उद्धार पाने के लिए क्या करें। तब पतरस ने उनको कहा कि तुम में से हर एक अपने अपने पापों के विमोचन के लिए पश्चाताप करे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतानों के लिए और दूर दूर के देश के रहने वालों के लिए है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और जब परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है तो अपने राज्य में, अपने घराने में हमें शामिल भी करता है। और जब वो शामिल करता है तो हम उसके घराने के लोग बन जाते हैं। और उसके घराने के लोग बनने से पहले जो हम में से कुछ लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से एक असाइनमेंट है, और जो वचन का प्रचार या प्रसार का कार्य करते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने नियम ठहराया कि तुम चलते चलते इस बात का प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है तो लोग इस उथल पुथल के जीवन में, आपाधापी और मारामारी के जीवन में उस स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करना और उसके बारे में जानना चाहेंगे। और जब लोग स्वर्ग के राज्य के बारे में जानना चाहेंगे, उसको सुनना चाहेंगे और उसका हिस्सा बनना चाहेंगे, तो उनको बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के उस पवित्र योजना को उनको बतलाना है। और परमेश्वर की पवित्र योजना परमेश्वर के लोगों के लिए क्या है? परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम की कोई अवस्था निर्धारित नहीं थी। आदम अनंत जीवन के लिए बनाया गया था, परंतु आदम परीक्षा में गिर गया और वो उस अनंत जीवन को उसने खो दिया। और जब उसने अनंत जीवन खो दिया, परंतु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसको अनंत जीवन के लिए फिर से रिस्टोर करेगा। और जितने भी लोग इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर की एक सिद्ध योजना है।
और वो सिद्ध योजना अब प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए और उन्होंने परमेश्वर के उस कार्य का प्रचार किया कि स्वर्ग का राज्य नज़दीक है, तो लोगों ने उस राज्य को अपनाना चाहा, उसके भागी भागी होना चाहा और उस राज्य के अंदर उन्होंने प्रवेश करने की इच्छा जाहिर करी। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आए और वहाँ पे दो ग्रुप बने, दो झुंड बने। एक झुंड के अंदर 70 लोग थे और एक के अंदर 12 लोग थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से ये कहा कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तो तुम्हारे अंदर अनंत जीवन नहीं। और वो पूरी बात को समझे ही बिना वो बिदक गए और छोड़कर प्रभु को भाग गए। जब वो भाग जा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि वो तो चले गए हैं, तुमको भी चले जाना चाहिए। तो पतरस ने कहा कि अनंत जीवन की पास तो प्रभु तेरे पास हैं, हम तुझको छोड़कर कहाँ जाएंगे। अन्यथा उन लोगों ने इस बात का निश्चय किया कि वो अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे और उस भेद को भी समझेंगे कि मनुष्य के मांस खाने का अभिप्राय क्या है और मनुष्य के पुत्र का लहू पीने का अभिप्राय क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उनको आज्ञा दी कि आ, वो लोगों को चंगा करें। कैसे चंगा करें? उनकी उन बीमारियों से चंगा करें जो उनको उनके जीवन काल में सताती है, और बीमारियों को चंगा करें, यहाँ तक कि मरो हुओं को जिलाएं और कोड़ियों को शुद्ध करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें। क्योंकि ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं मनुष्य के अंदर जो एक गुनाह आने के बाद से ये मनुष्य के अंदर निरंतरता से पाई जाती हैं। तो परंतु जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो आदम कभी बीमार नहीं हुआ और बीमारी की दशा में नहीं था, और इनमें से कोई भी चीज़ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थी। परंतु परमेश्वर ने जब अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भेजा, तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने यह हिदायत दी कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तो ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया, और साथ में ये भी कहा कि तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह हिदायत दी कि ये जो मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने इसको फ्री में पाया है, बिना पैसे के पाया है, और बिना पैसे के ही ये तुम आगे दो। और जब तुम ऐसा करते हो, तो इसको परमेश्वर की राज्य के प्रचार का एक हिस्सा समझो, और इसको बिना पैसे के लोगों को देना है। और उनको एक और हिदायत दी प्रभु यीशु मसीह ने कि अपने बटुओं में ना तो सोना लेना है, ना रुपया लेना है, ना तांबा रखना है। यानी कि जब वो अपने इस प्रचार के लिए जाएं, तो उसके उनके खाने की पीने की जिम्मेवारी एक तरीके से परमेश्वर ने अपने हाथ में ली। और वो कहता है, मार्ग के लिए ना तो झोली रखो, ना तो कुर्ते, ना लाठी, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जो परमेश्वर के पवित्र वचन के सेवक हैं, उनकी जिंदगी के अंदर कोई भी कार्य जो वो करते हैं, उसके अनुसार उनको उनका भोजन मिलना चाहिए। और जब वो इस कार्य को अंजाम देते हैं, तो उनको इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये दुनियावी कार्य नहीं है,
ये परमेश्वर का स्वर्ग लोक का एक संदेश है जो पृथ्वी लोक के लोगों के लिए परमेश्वर की योजना के अंतर्गत यहाँ पे प्रचारा जा रहा है। और लोगों को ये इनविटेशन है कि स्वर्ग लोक में उनके लिए एक प्रवेश का अवसर परमेश्वर की ओर से दिया गया है और वो उसका हिस्सा बने। और हिस्सा बनने के लिए उन्होंने एक नियमावली परमेश्वर ने ठहराई और उसमें से होकर उनको गुजरना पड़ेगा। ये एक परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अंतर्गत की बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो लोग परमेश्वर के पवित्र वचन की सेवा करते हैं उनकी ज़िंदगी में आपने देखा कि ना तो कोई सांसारिक मनसा उनकी ज़िंदगी के अंदर होती है, न सांसारिक मापदंड उनकी ज़िंदगी के अंदर होता है, न सांसारिक चिंताएं उनके साथ रहती हैं, क्योंकि वो स्वर्ग लोक के लिए कार्य कर रहे हैं। तो स्वर्ग लोक अर्थात परमेश्वर का जो स्थान है वो उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो उनकी जिंदगियों के रख रखाव के लिए, जीवन पालन के लिए परमेश्वर स्वयं ही जिम्मेदार है। वो कहता है कि मार्ग के लिए ना तो झोली रखो, ना दो कुर्ते, न जूते, न लाठी, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। अब यहाँ पर मजदूर कौन है? मजदूर हैं वो लोग जो परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताते हैं। और जब मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए, तो ये भोजन प्रोवाइड करने वाला कौन है? ये भोजन प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर स्वयं है। मत्ती 4 उसके 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहेगा। अब जब मनुष्य जीवित रहेगा तो उसके जीवन का, उसके लालन का, पालन का सारी योजना परमेश्वर की ओर से ठहराई गई है और परमेश्वर अपने लोगों को प्रोवाइड करता है। हमने बीते समय में कई दफ़ा इस बात को देखा कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को प्रोवाइड करता है। हमने एक दफ़ा देखा कि एक सारपत की विधवा, जब अकाल पड़ा इज़राइल के अंदर, तो सारपत नगर में एलिया नबी को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू सारपत की विधवा के पास चला जा, उसको मैंने तेरे खाने का इंतज़ाम करने के लिए कहा है। और जब वो वहाँ उसके पास पहुँचता है तो वो क्या देखता है कि वो विधवा लकड़ियाँ बीन रही है और अपने घर की ओर जा रही है। तो उसने उसको आवाज़ देकर कहा कि तू मेरे को एक कटोरा ठंडा पानी पिला। और जब वो पानी लेने के लिए बढ़ रही थी तो उसने पीछे से आवाज़ दी कि हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी ले आ। और जब वो अंदर रोटी लेने जा रही थी, उससे पहले उससे पहले उसने कहा, मैं तुझसे सच कहती हूँ कि मेरे पास एक मुट्ठी मैदा है और एक कुप्पी में जरा सा तेल है। हम लोग, मैं लकड़ियाँ बीन के ला रही थी ताकि एक वक्त की हम इस रोटी को बनाते और खाते और फिर माँ बेटे मर जाते। इस पर एलिया ने उससे कहा कि तेरे जीवन की सौगंध कि जब तक इस ऊपर परमेश्वर के जीवन की सौगंध खा के कहता है कि जब तक इस नगर में अकाल पड़ेगा, ना तो तेरे घर का मैदा खत्म होगा और ना तेरी कुप्पी का तेल खत्म होगा, और जैसा मैंने कहा है तू वैसा कर। और वो बड़े हयात से जाती है और एलिया नबी के लिए रोटी लेके आती है। और जब वो लेके आती है और दोबारा जब वो अपने बर्तन में हाथ डालती है
तो उसके अंदर दोबारा उसको मैदा मिलता है। और वो तेल की कुप्पी में झांकती है तो उसमें तेल मिलता है। वो फिर रोटी बनाती है और जब वो दोबारा हाथ डालती है तो उसको फिर मैदा मिलता है और फिर तेल मिलता है। यानी कि जितने दिन वहाँ पर अकाल रहा, एलिया उसके साथ रहता रहा और उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। तो परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला है, वो सच्चा प्रोवाइडर है और वो अपने लोगों के राह का इंतज़ाम भी करता है, बशर्ते कि काम करने वाले वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार, आत्मा की स्वतंत्रता से परमेश्वर के इस कार्य को अंजाम दें। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां योग्य कौन है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम कहीं पर जाएं तो हमें उस नगर का उस नगर में ये देखना चाहिए कि योग्य व्यक्ति कौन है, और जो योग्य व्यक्ति है वहाँ पे हमको जाना चाहिए और उस अपनी पूरी स्टे को, अपने पूरे रुकने के समय को उसी घर में हमको बिताना है। फिर हमें अपने रहने की जो स्थान है उसको बदलना नहीं है। और यहाँ तक कि वो कहता है कि घर में प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना। और जब उस घर में एंट्री करेंगे, एंट्री पॉइंट पर जाएं, तो परमेश्वर के तमाम कल्याणों की आशीषों से उस घर को आशीषित करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको उस घर में भेजा है और परमेश्वर चाहता है कि उस घर के लोग परमेश्वर के जन की सुधि लें, खाने की, पीने की, उठने बैठने की, लेटने की, आराम करने की सारी अवस्थाओं में वो उसका ध्यान दें। और इस ध्यान दें, इससे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम उसको आशीषित करें। आशीषित करने का मकसद क्या है? आप इस बात की गहराई को देखें। आशीषित करने का मकसद ये है कि जब परमेश्वर ने एलिया नबी को सारपत की विधवा के पास भेजा तो उसके कुप्पी के अंदर थोड़ा सा मैदा था और थोड़ा सा तेल था। और जब एलिया ने जाके उसको आशीष दी तो ना तो उसका मैदा खत्म हुआ और ना उसका तेल खत्म हुआ। जब आप और हम भी किसी के घर जाएं, उसके घर का क्या इंतज़ाम है वो घर वाले जाने, परंतु परमेश्वर जो आशीष का सोता है वो कहता है कि घर में जाते ही उसके घर के लोगों को कल्याण दो, आशीष दो। और जब हम आशीष देते हैं, उस घर में बढ़ती हो या घटती हो, परमेश्वर उसकी घटती को भी बढ़ती में तब्दील करेगा और आपके लिए खाने का, रहने का, उठने का, बैठने का हर एक तरीके का इंतज़ाम परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि आपने उस घर के लिए कल्याण की बात बोली है। तो इसलिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से प्रोवाइड होंगी और घर के लोग आपको देखभाल करेंगे। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण वहाँ तक पहुँचेगा, और यदि योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। बाइबल ये भी क्लियर करती है कि अगर घर के लोग भले होंगे, पवित्र जन होंगे, परमेश्वर के लोगों का आदर करने वाले होंगे, तो तुम्हारा कल्याण उनकी जिंदगियों में कार्य करेगा। अगर वो अयोग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। और इस प्रकार से जब कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बात ना सुने, यहाँ पर कुछ कंडीशन परमेश्वर ने लगाई हैं
कि लोगों के बिहेवियर, उनके एटीट्यूड से हमें ये पता लगता है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुना है अथवा नहीं सुना। अगर उन्होंने इन बातों को नहीं ग्रहण किया है और बातें नहीं सुनी हैं, तो कहता है कि उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल भी झाड़ दो। अगर उन लोगों का रवैया परमेश्वर के पवित्र जनों के प्रति सही नहीं है, तो हमको अपने पैरों की धूल झाड़ देनी है। क्यों धूल झाड़ देनी है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसे लोगों की धूल भी उसके दासों के पाँव में लगकर वहाँ से उनके साथ आ जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे इस बात को कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा से अधिक सहने के योग्य होगी। परमेश्वर जो न्यायी है, जो विलंब से कोप करता है, जो करुणा निधान है, उसका न्याय सच्चा है। और जब उसका न्याय प्रकट होगा, उस न्याय के साथ इस जिसकी जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, उस घर का भी न्याय प्रकट होगा। और ऐसा न्याय प्रकट होगा कि सदोम और अमोरा से अधिक दंड यहाँ के लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि वो लिखा है, सदोम और अमोरा के देश की दशा से अधिक सहने के योग्य होगा। तो परमेश्वर, जिसको हम कहते हैं कि जो कि न्यायी परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है, वो अपने न्याय की बात को स्पष्टता से कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने जो अपना वचन दिया है वो सेंतवेद दिया है। और जब हम उस सेंतवेद वचन को लेकर परमेश्वर के लोगों के पास जाते हैं और उनसे कल्याण की बातों को कहते हैं और वो नहीं सुनते हैं, तो वही कल्याण की बातें उनकी खिलाफत में खड़ी हो जाती हैं और वो न्याय की मांग करती हैं। अगर लोग भले होते हैं और वो परमेश्वर के लोगों को रिसीव करते हैं, उनकी सेवा टहल करते हैं, उनकी बातों के ऊपर कान धरते हैं और ध्यान धरने के बाद वो उसको एक्सेप्ट करने का प्रयास करते हैं, तो परमेश्वर उनकी जिंदगियों में रहम भर देता है। हम एक उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जकई, एक मनुष्य के बारे में बाइबल के अंदर वर्णन आया है। और जकई के पास बहुत लोगों का अनुचित रीति से पैसा भी था और वो लोगों से अनुचित रीति से पैसा कमाता भी था। परंतु एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज कल्याण तेरे घर में आया है, तेरे घर का अब कल्याण हो गया। तो उसी घड़ी जकई प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे मेरे प्रभु, मैं जिसका जो चाहिए है उससे अधिक लौटाने को तैयार हूँ। क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने रहम दिया है, अगर परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी पे, हमारे दिल के ऊपर दस्तक दिया है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमको रिपेंटेंस का आत्मा भी देता है। और जब वो रिपेंटेंस का आत्मा देता है, तो वही रिपेंटेंस का आत्मा, जैसे पेंतिकोस के दिन जब पतरस ने कहा कि उसी यीशु को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, जिसको तुमने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, तो ये बात उन इजराइलियों के समझने के लिए पर्याप्त थी कि उन्होंने एक पाप किया है। और पाप ये किया है, जिस
मसीह के आने का वो इंतज़ार कर रहे थे, उसको उन्होंने क्रूस पे चढ़ा दिया है। और क्रूस पे उसको चढ़ाना ही था, परंतु मनुष्य नहीं समझता कि परमेश्वर की क्या योजना है, और उसको क्रूस पे चढ़ना ही था और क्रूस पे चढ़ाया गया। इसीलिए उनके अंदर वो रिपेंटेंस का आत्मा आया, और उन लोग प्रेरितों से और पतरस से पूछने लगे, हे भाइयों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? और समझ के इतनी सी बात को समझकर उनके लिए परमेश्वर ने उद्धार का द्वार खोल दिया, और 3,000 लोग उसके अंदर प्रवेश करने पाए। जब 3,000 लोग उसके अंदर प्रवेश करने पाए, तो वो प्रवेश आज भी मुमकिन है। ये संदेश सुनने के बाद भी कुछ लोगों के लिए मुमकिन होगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन इब्रानियों की पत्री में ये कहता है, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। वो कल भी अनुग्रहकारी था, आज भी अनुग्रहकारी है, और जब तक जजमेंट नहीं आता उसका अनुग्रह बना रहेगा। हम झुककर पश्चाताप करें, और पश्चाताप करके हम परमेश्वर के दास के पास जाएं और कहें कि मुझे अपने उद्धार के उस प्रक्रिया में आगे बढ़ना है, आप मेरी मदद करें। तो वो डेफिनेटली आपको वो उस प्रोसेस से होके गुजारेंगे जिसके लिए कि ज़मीन के ऊपर और स्वर्ग में दोनों जगह खुशियाँ मनाई जाएंगी। क्योंकि जब एक मनुष्य अपने आप को पाप से फिराता है, तो स्वर्ग में उसके लिए आनंद मनाया जाता है। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मिलता रहे, और आप प्रभु में बढ़कर उसकी महिमा अपनी ज़िंदगियों से करते रहें। आप सब लोगों को शालोम एंड गॉड ब्लेस यू।